ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए और अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूपी हैं। इसलिए अपने से युक्त होने से ही हमको सुख का अनुभव होता है। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनके सन्मुख होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। आपकी अमूर्त काया महान है, परमात्मा रूप है, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जीव और अजीव। जीव सुख स्वभावी है और अजीव सुख स्वभावी नहीं है। अजीव पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर अपने जीव पदार्थ का ही लक्ष्य करना है। अन्य जीव जो अमूर्त हैं, हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते हैं। उनके सुख दुख का हमको किसी प्रकार से अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है, अपने सन्मुख रहना, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना और जो भी अपनी वर्तमान अवस्था है उसको भोगते हुए रहना। अपने सन्मुख रहना ही सच्चा स्वाध्याय है, सच्ची परमात्मा भक्ति है, क्योंकि आपका आप ही परमात्मा है। अन्य पदार्थों के साथ जीव का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। आप ही पूज्य है और आप ही पुजारी है, आप ही आराध्य है, आप ही आराधक है, आप ही भक्त है और आप ही भगवान है। अपनी एक संपूर्ण दुनिया है जो अपने सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है और यह दुनिया आनंदमय है। कहीं बाहर देखना ही नहीं है। जब तक हम बाहर देखते रहेंगे तब तक नियम से दुख पाते रहेंगे। और नाना असह्य दुख भी भोगने होंगे। बहिर्मुख रहने से ही असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे मरण तक होता है। वध बंधन आदि नाना प्रकार के दुख बहिर्मुख जीवों को प्राप्त होते हैं। जीवों को होश ही नहीं है कि बहिर्मुखता ही सर्व दुखों का कारण है। वे धर्म कर्म भी बहिर्मुख होकर ही करना चाहते हैं और बहिर्मुखता में धर्म का लेश भी नहीं है। सर्व ही बहिर्मुखता को एक पाप रूप जानो। जो अपने स्वरूप से च्युत है, पतित है,
वह पापी है, और जो अपने स्वरूप से युक्त है वही एक सुख को भोगता है। अपने ही विस्तार पर दृष्टि को फैलाइए। अपने सिर से पैरों तक अपनी सीमा है, बस वही हमारे रहने की मर्यादा है, जिसको हमने उल्लंघना नहीं है, क्योंकि इसके परे किंचित भी सुख नहीं है। जो अपने काया में समा गए वे परमात्मा हो गए। जो अपने काया के बाहर ही झांकते रहे वे सब संसार में रुल रहे हैं। बाहर में सुख तो किंचित है, और वह सुख भी सुख सा लगता है, वास्तविक सुख नहीं है, और दुख महान है। शरीर के आकार आपका रूप है, उसको ही अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए, और इसी का अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि यहाँ आने से ही सुख शांति का अनुभव होता है। हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। जब हम अपने में स्थित होते हैं तो प्राप्त मूर्त काया स्वतः ही स्वस्थ हो जाती है। वह हमारा अनुसरण करती है। हम खड़े होते हैं तो मूर्त काया भी खड़ी हो जाती है। हम बैठते हैं तो मूर्त काया भी बैठ जाती है। जब अपने में स्थित होते हैं तो मूर्त काया भी स्वस्थ हो जाती है, और जब अपने में स्थित नहीं रहते तो मूर्त काया भी अस्वस्थ हो जाती है। जो मूर्त काया का नाम है वही हमारा नाम है। मूर्त काया को भी शरीर कहते हैं, और हमारा भी अमूर्त शरीर है। क्षेत्र की समानता है। मूर्त काया अनंत परमाणुओं से बनी है, और हम एक अखंड चैतन्य पिंड हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सब ओर से ध्यान हटाकर हमें अपना संपूर्ण ध्यान अपने आप पर लाना है, अपनी अमूर्त काया पर लाना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना ही धर्म का स्वरूप है, इतना ही शील है, इतना ही चारित्र है। ये सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया है, जिसकी संभाल करने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के सन्मुख रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। हमारी अमूर्त काया में सुख का अनुभव होता है। एक 8 साल का बालक भी जो कभी स्कूल नहीं गया है, वह भी अपने सन्मुख रहकर एक अंतर्मुख तथा 48 मिनट अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो जाता है। एक 48 मिनट का यदि संयम किया जाए, अपने को अपने सन्मुख रखा जाए, तो हर जीव परमात्मा हो सकता है। बहुत भाव लेने की बात नहीं है। काम इतना ही करना है कि हम लगातार 48 मिनट तक अपने सन्मुख रहें।
अपने सही का वेदन करते हुए रहें, बाहर की दुनिया से विरक्त रहें। एक 48 मिनट तक बाहर की दुनिया को देखना बंद कर दीजिए, उसको विषय करना बंद कर दीजिए और आप परमात्मा हो जाते हैं। और हम इतना सही संयम नहीं रख पाते हैं। बाह्य पदार्थों के अवलंबन से ही जीते हैं। संसारी प्राणी जागते हुए बहिर्मुख रहते ही हैं, निद्रा में भी वे बाह्य जगत से ही अनजाने में जुड़े रहते हैं। दो घड़ी अपने सन्मुख हो तो सकल दुखों से मुक्त होकर अनंत काल के लिए परमात्मा बन सकता है। दो घड़ी का संयम, दो घड़ी का पुरुषार्थ अगर निरंतर हो तो सकल दुखों से हमेशा के लिए जीव मुक्त हो जाता है। और वह दो घड़ी निरंतर रहने का समय भी आ जाता है यदि हम शुद्ध हृदय से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करें। जब भी बाहर के काम का भार नहीं हो तो अपने समय को वृथा नहीं करके हम अपने सन्मुख रहें। हम दुख नहीं चाहते हैं लेकिन दुख निवृत्ति का उपाय भी नहीं करते हैं। जो कुछ करते हैं वह दुख उत्पन्न करने का उपाय ही करते हैं। बाह्य जगत से ही जुड़े रहते हैं। सर्व संसारी जीव अपने पांवों पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं, राग द्वेष में ही जीते हैं, अपने सन्मुख से होने वाली वीतरागता के साथ जीवन यापन नहीं करते हैं। जीव एक महान पदार्थ है, अंतरंग में परमात्मा है। उसको किंचित भी बाह्य पदार्थ की सहायता आश्रय नहीं चाहिए। अपने महिमा ग्रहण करे, अपने को महिमावंत मानकर, आनंद कंद मानकर बाह्य जगत को यदि विषय नहीं करता है तो फिर दो घड़ी में ही परमात्मा बन जाता है। दो घड़ी अर्थात 48 मिनट। फिर संसार में दुख का लेश भी नहीं रहता। बस शुद्ध हृदय से अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए, फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है। पढ़ने लिखने सुनने का कोई अंत नहीं है, बाहर के क्रियाकलापों का कोई अंत नहीं है। बस अपने सन्मुख रहने का पुरुषार्थ करें तो फिर हम परमानंद को पा लेते हैं और फिर अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके पश्चात अपने में केवल आनंद ही रहता है। एक आनंद का ही अनुभव होता है। उपयोग तब तक ही है जब तक हम परमात्मा नहीं होते, और परमात्मा होने के बाद फिर उपयोग का कोई काम नहीं है। फिर जीव को अपने सर्वांग प्रदेशों में आनंद का ही अनुभव होता है। फिर वास्तव में वह जीव न बहिर्मुख है न अंतर्मुख है, वह तो अपने आनंद को ही भोगता है और वह आनंद भी इसके स्वमेव अनुभव में आता है। ऐसे परमात्मा का अचिंत्य स्वरूप है। फिर बाह्य जगत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता।
नास्ति सर्व संबंधो परद्रव्य आत्म तत्वयो। इस आत्मा का वास्तव में सकल जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आप ही भोक्ता है और आप ही भोग्य है। इस प्रकार भोक्ता भोग्य संबंध उसके स्वयं में ही है। भोग सामग्री भी आप ही है और भोगने वाला भी आप ही है। अपने सन्मुख रहना मोक्ष का मार्ग है और उससे जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है तो फिर परमानंद की उत्पत्ति होती है। फिर उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जीव अमूर्त रहता है और आनंद में रहता है। वह किसी प्रकार जगत को विषय नहीं करता है। जगत से किंचित भी प्रभावी नहीं होता है। संसार से पूरी तरह छूट जाता है। संसारी जीव भले ही फिर उसको पकड़ने का प्रयत्न करें, उसको रात दिन याद करें। संसारी जीवों को तो अपना अनुभव किसी को प्राय करना ही नहीं है। उनको तो किसी अन्य को ही याद करना है, अन्य के बारे में ही चर्चा करना है, अन्य को ही पाने का प्रयत्न करना है। तो संसारी जीव वास्तव में संग करने योग्य नहीं। बस आप अपना ही संग करके संसार दशा से पार हो जाता है। स्वानुभव की चर्चा करने वाले लोग भी ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं। स्वानुभव करना तो दूर, स्वानुभव की चर्चा भी प्राय जीव नहीं करते, क्योंकि स्वानुभव रूप जीवन यापन नहीं करते, अपने ही आनंद को नहीं भोगते हैं। और यदि अपने आनंद को भोगें तो बहिर्मुख होने पर फिर उस आनंद की ही चर्चा वार्ता करना अच्छा लगता है। पर चूंकि जीव अपने आनंद को भोगते ही नहीं हैं, इसलिए उनकी चर्चा में भी अपने आनंद की बात नहीं होती। बाहर विषयों को ही भोगते हैं और चर्चा भी विषयों की ही करते हैं। इस प्रकार संसारी जीव संसार में ही रुलते रहते हैं। मनुष्य तो कभी कदाचित होते हैं, अन्यथा तो तुच्छ योनियों में ही जन्मते और मरते हैं। और ज्यादातर जीव तो एक वनस्पति काय में ही पाए जाते हैं। इतना हरियाली के रूप में जीव जन्मता और मरता है, और वनस्पति को तो जीव रूप से वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। बहिर्मुख रहने का इतना बड़ा दंड मिलता है कि जीव के पास फिर न मन होता है, न कान होती है, न आंख होती है, न नाक होती है, न जिह्वा होती है। बस एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। तो वनस्पति तो फिर कहीं आना जाना भी उसके लिए संभव नहीं है। अपने मुहूर्त का लक्ष्य करते हुए रहिए। अपने मुहूर्त को क्षण मात्र के लिए भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि संसार सागर को पार करने के लिए अपने मुहूर्त ही जहाज है। संसार सागर महान है। अपना स्वरूप छोड़ते ही जीव फिर कहीं खो जाता है इस भयानक संसार में, कि फिर उसके लिए अपना सन्मुख रहने की बात भी सामने नहीं आती। उसका विचार भी उत्पन्न नहीं होता है। वहां फिर अतीन्द्रिय सुख पाने की कल्पना भी नहीं होती है। यह उत्तम
अवसर है कि हमको अपना ही ध्यान करने की भावना हुई है, तो इस भावना को पुष्ट करिए और संसार सागर से पार होने के लिए पूरी तरह कमर कस लीजिए। हर संभव अपने सन्मुख रहने का ही प्रयत्न कीजिए। अपने काया विशाल है, नाना अंगोपांग रूप है, इसलिए विभिन्न अंगों पर अपना ध्यान लगाते हुए अपना समय व्यतीत करिए। आप किसी भी भाग के सन्मुख हो, किसी भी अंग के सन्मुख हो, आप नियम से वीतराग ही होंगे और राग द्वेष के अभाव में आप मूर्त कर्मों से बंधते नहीं हैं, छूटते ही हैं। तो मोक्ष का मार्ग इतना ही है कि हम अपने सन्मुख रहें, नेत्रों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक इतनी सीमा में ही रखें। तो जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है वह आपके अनुभव में आती है, उसका अनुभव करने मात्र से ही आप सकल कर्मों के बंधन से अल्पकाल में ही मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। न कुछ बहुत पढ़ना है, लिखना है, न सुनना है, न कोई विचार करना है, बस आपने अनुभव करना है। बाहर के पदार्थों के ज्ञान से अपने आप को रहित करना है। या फिर शब्दों का, संख्या का, वर्ण का, स्पर्श का, रस का, गंध का, शब्द का कोई काम नहीं है, केवल आनंद का भोग है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। तो निश्चित जानिए कि ये स्वानुभव करने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। मनुष्य तो कदाचित फिर भी बन जाए, पर स्वानुभव करने की भावना अत्यंत दुर्लभता से उत्पन्न होती है। अपना मुख अपनी ओर करने की भावना उत्पन्न होना ही वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वही एक मोक्ष का मार्ग है। तभी कहा है कि मोक्ष मार्ग की गली अति सकड़ी है, उसका विस्तार नहीं है। जो धर्म के विस्तार में जाते हैं वे धर्म को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का विस्तार नहीं है। धर्म स्वावलंबन रूप है। अपने वर्तमान सुख दशा जैसी भी है, जो भी शरीर में आराम वेदना विभिन्न भागों में है, उसका अनुभव करते हुए रहने की है। कुछ कष्ट नहीं पाना है, एकदम आराम की मुद्रा में, जिस भी पोस्चर में आप आराम का अनुभव करते हैं, उस पोस्चर में रह करके अपने सन्मुख रहकर विश्राम करना है, अपनी दशा को भी भोगना है और अपने सन्मुख होने से अपने को केवल शांति सुख का ही अनुभव होता है। और कदाचित शरीर में कोई वेदना हो तो वह अल्पकाल में ही समाप्त होती है, और वेदना तो समाप्त सब जीवों के होती है, क्योंकि वेदना स्थायी स्वभाव किसी का नहीं। पर जो अपने सन्मुख रहते हैं उनको वेदना समाप्त होती है, फिर कभी अनंत काल भी आती नहीं। अन्य जीवों के वेदना के आने जाने का क्रम चलता ही रहता है, क्योंकि वेदना के मिटते ही वे पूर्व बहिर्मुख हो जाते हैं। इस प्रकार वे कर्म को भोगते हैं, फिर नया कर्म बांध देते हैं। और जो अपने अनुभव रूप ही रहते हैं वे कर्मों का क्षय करते हैं और नूतन कर्मों को नहीं बांधते हैं, इसलिए फिर वे अनंत काल तक सुख को ही भोगते हैं, मूर्त काया को, बंधन को भी प्राप्त नहीं करते। जगत से किसी प्रकार का कोई नाता उनका नहीं रहता है।
न वे उपदेश देते हैं, न वे उपदेश ग्रहण करते हैं, वे अपने में लीन रहते हैं। न वे जगत का उपकार करते हैं, न जगत का अपकार करते हैं। जगत की रचना करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मुक्त जीव हम में से ही कोई जीव हैं जो अपने सन्मुख होकर मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए। जगत में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, जीव और अजीव। भिन्न कोई परमात्मा नहीं है जो संसार का संचालन करता हो। सब जीव स्वयं अपने स्वभाव से परिणमन करते हैं, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो। और चेतन अपने को चेतता है तो परमात्मा हो जाता है। तो हमें अपने आप को चेतते हुए, अनुभव करते हुए ही रहना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।